एक तरफ मोहब्बत, अमन और प्यार की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ पत्थरों पर लिखे हुए नामों को भी तोड़ा जाता है। ऐसा ही एक वाकया सामने उठकर आ रहा है अलीगढ़ से। अलीगढ़ के अंदर एक मंदिर में लगे हुए पत्थर को तोड़ दिया गया। असल में मसला क्या है, उस पत्थर को तोड़ा क्यों गया है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि उस पत्थर पर एक मुसलमान का नाम लिखा हुआ था जिसका नाम था सलमान साहिद। ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जिसमें किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता ने, जिसका नाम करण चौधरी बताया जा रहा है, उसने इस पत्थर को तोड़ दिया है हथौड़ियों से। जिस जिस तरीके से तोड़ा है उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इस खबर की अंत तक ले जाएंगे। मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं आई न्यूज़। चलिए अब खबर पर पूरा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि देखिए बीजेपी आरएसएस ने जो नफरती एजेंडा बोया था अब वो कहां तक आ रहा है। क्या ये 2022 यूपी चुनाव की तैयारी है? इस पूरे वाक्य को समझिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर छापी है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर मंदिर में लगे एक मुसलमान के नाम मतलब सलमान साहिद के नाम का लगा हुआ पत्थर तोड़ दिया गया, जिस पर कमेटी के लोगों ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है और कंप्लेंट दर्ज कराने की बात की गई है कि उस व्यक्ति पर, बजरंग दल के कार्यकर्ता करण चौधरी पर कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको ट्वीट पढ़कर बताता हूं कि क्या इस पे कहना है। अनुजा जायसवाल के ट्विटर हैंडल पर यह डला हुआ है ट्वीट, जिस पर बजरंग दल से गौरव शर्मा कहते हैं कि कंटिन्यू टू स्मैश, मतलब ऐसा लगातार जारी रहेगा। एनी मुस्लिम मेक्स एन अटेम्प्ट टू इंस्टॉल देम इन अ टेम्पल विद हिज नेम ऑन इट, it will be a discourage on Hindu community if such things are allowed। मतलब कि उनका स्पष्ट कहना है कि हम अगर कोई भी मुसलमान मंदिर के अंदर अपने नाम का पत्थर लगाता है तो उसे तोड़ा जाएगा और हम ऐसे काम करते रहेंगे। उन्हें इस बात से किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं, कोई खेद नहीं, कोई संकोच नहीं, और जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर एक तमाचा मारकर स्पष्ट कह रहे हैं कि हम ये तोड़ेंगे। हम इसको निष्कर्ष में निकलते हैं कि ये जो वाटर कूलर लगा है वो सलमान साहिद ने अपने फंड से लगाया या सरकारी फंड से लगाया, लेकिन ओवरऑल आज जनता की जेब में जो पैसा है या राजकोष में जो पैसा है वो सभी सरकारी पैसा है। और लगे हुए 100 वाटर कूलर की उन्होंने बात कही थी कि मैं खेरेश्वर महादेव मंदिर में 100 वाटर कूलर की बात कही थी कि मैं ऐसे लगवाऊंगा, तो वहां पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने भी इसके लिए उनको अप्रिशिएट किया था सलमान साहिद साहब को। और वहां के सत्यपाल सिंह जो कमेटी के हेड हैं वो भी कह रहे हैं कि उनका अच्छा काम था और इसको हम कहेंगे अमन, शांति और प्रेम कायम करने वाला काम है कि मंदिर में पत्थर लगे, मस्जिद में पत्थर लगे और हम आपकी मस्जिद बनवाएं, आप हमारे मंदिर बनवाइए, यही तो अमन और प्रेम चाहता है देश। लेकिन ये लोग किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो इससे समझना होगा। क्या ये घटना किसी प्रकार से आपको भड़काऊ नहीं लग रही है? क्या ये नहीं लग रहा है कि ये दंगा भड़काने वाली हरकतें हैं, ये हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने वाली हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो क्यों अभी तक 151, 153 के तहत इनको नोटिस जारी कर ऐसे संगठन या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है? इन पर एनएसए क्यों नहीं लगाई जाती? ये भी तो हिंदू मुस्लिम भावनाओं को नफरती एजेंडा दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ माहौल बना रहे हैं जिससे कि दंगा जैसे भड़कने के काम हो सकते हैं। फिर इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इस पर समझना होगा सरकारों को कि इस प्रकार के कामों पर पनिशमेंट होना चाहिए, वरना हमारी आपसी जो प्यार मोहब्बत है वो टूट जाएगा। और ये लोग यही चाहते हैं क्योंकि 2022 यूपी चुनाव सामने है, इसके अलावा कुछ है नहीं। विकास के कार्य गिना नहीं सकते, गंगा में तैरती हुई लाशों का हिसाब मिलता नहीं है, कितने लोगों को वैक्सीन लगी पता नहीं है, लेकिन हिंदुत्व खतरे में आ जाता है क्योंकि 2022 यूपी चुनाव आ जाते हैं। जब जब बीजेपी को चुनाव लड़ना होता है ऐसे एजेंडों को अंजाम देने लगती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अब पत्थर तोड़ने से नफरत फैलेगी, इस नफरत से दंगा फैलेगा। अगर दंगा फैलता है
तो हिंदू वोटर एक तरफ हो जाएगा, और जब हिंदू वोटर एक तरफ होगा तो फिर कहेंगे हिंदुत्व खतरे में है, और वो हिंदुत्व खतरे में होने के नाते ये पूरे वोट बीजेपी अपने खाते में भुनाना चाहेगी, क्योंकि हिंदू धर्म का ठेका तो सिर्फ एक ही पार्टी ने लेके रखा है, बाकी सब पार्टी विकास का ठेका लेकर बैठी हैं। ये हम नहीं, ये वो लोग कहते हैं, क्योंकि और किसी पार्टी में इतना हिंदू मुस्लिम सुनने नहीं मिलता जितना बीजेपी के अंदर बोया जाता है। वहीं पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी और प्रतिक्रियाएं दी हैं ट्विटर के माध्यम से, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाए देता हूं। मयूर नाम के एक शख्स लिखते हैं कि भैया बजरंगी, सलमान नाम से इतनी नफरत है तो और किसी देश में चले जाओ, भारत के प्रधानमंत्री तो सलमान से सम्मान लेते हैं, और जहां भी जाना पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना। सही बात है, क्योंकि आपको बता दूं सलमान साहब से जो सऊदी के हैं उनसे हमारे प्रधानमंत्री सम्मान लेकर आते हैं, ये फोटो भी आपको देखने मिलेगा। और इसके बाद सारा पेट्रोल और डीजल सऊदी कंट्रीज से ही आता है, मतलब खाड़ी देशों से ही हमें पेट्रोल डीजल मिलता है। अगर इतना ही नफरत है तो पेट्रोल डीजल डलाना बंद कर दीजिए और वास्तविकता में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए, तब शायद हमें लगेगा कि आप सच्ची देशभक्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो नफरती एजेंडा है जो आप फैला रहे हैं। वहीं पर एक अमन नाम के सिख भाई हैं, वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी बताते हैं अंग्रेज लोग कैसे बांटते थे लोगों को। उसके लिए वो अलग अलग मटके रखते थे जिन पर लिखा होता था हिंदू पानी मुस्लिम पानी। मुझे इन अंग्रेजों की दलाली करने वालों की सोच में भी कोई अंतर नहीं दिखता। अमन नाम के ये शख्स स्पष्ट लिख रहे हैं, जो सिख भाई हैं, कि अंग्रेज भी इसी तरीके से काम करते थे। आपको याद हो 1857 की क्रांति, जब मंगल पांडे ने बिगुल बजाया था जिस क्रांति का अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी यही थी, चर्बी वाले कारतूस। जहां पर मुसलमानों को सुअर की चर्बी के कारतूस छीलने को कहा जाता था, तो हिंदुओं को गाय की चर्बी वाले कारतूसों को छीलने के लिए कहा जाता था। मतलब धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो अंग्रेज करते थे, आज वही काम बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के अनुसांगिक संगठन, या यूं कह दें कि आरएसएस से जुड़े हुए तमाम संगठन हिंदुत्व के नाम पर देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऐसा माहौल बनाते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, लेकिन इससे विकास के नाम पर आप कभी देख ना पाएं और नफरत इस तरीके से पल जाए कि आप जब भी किसी जगह बैठे हों तो बस हिंदू मुस्लिम सोच रहे हों। ना आपको ये पता हो कि तेल कितना महंगा हो गया, ना आपको ये पता हो कि आपका खाना कितना महंगा हो गया। पिछले 3 महीने में महंगाई 42% बढ़ गई है, और देश में आम जन की तनख्वाहें ये मान लीजिए कि जब हम -7% में जीडीपी की बात करते हैं तो तनख्वाहें सिकुड़ कर 3 गुना नीचे गिर गई हैं। और अगर तनख्वाहें 3 गुना नीचे गिर गई हैं तो आमदनी और महंगाई के अंदर ये एक बड़ा ही अनुपात है जो अब टच नहीं कर पाएगा अगले 20 साल तक। मतलब हमारा देश 20 साल पीछे जा चुका है और सामूहिक गरीब देशों की सूची में शामिल हो चुका है, जिसके भरपाई पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि 2022 में फिर हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलेगा या विकास के एजेंडे पर वोट मांगा जाएगा, या योगी जी का यही एजेंडा काम आएगा, मोदी जी का यही फंडा काम आएगा। क्योंकि कहना और करना ये बहुत अलग अलग बातें हैं, जैसा कि आपको अब तक समझ आया है। बने रहिए हमारे साथ। आगे की खबरों के लिए मैं दीपक पांडे मुद्गल।